Hi guys, most welcome in my YouTube channel. Today we are going to study about the narration. आज हम नरेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 क्लास हमारी नरेशन के ऊपर हो चुकी है। जो कैंडिडेट यहाँ पर नया है वो कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन उसके पास पहुँच सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो ये वीडियो एंड होने के बाद में जो आपके 2 वीडियो शेष बच जाएंगे उनको भी आप देखें। आज हम यहाँ पर नरेशन का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारे जो भी अवशेष कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसके ऊपर भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेट सेंटेंस का। आपको पता है कि जो लेट सेंटेंस है वो कितने टाइप से कौन कौन से बनते हैं। देखिए, लेट सेंटेंस 2 प्रकार से बनते हैं। एक होता है लेट के बाद में अस आ जाता है, तो एक होता है लेट के बाद में कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव केस आ जाए। देखिए, अपने वॉइस में भी देखा था कि लेट सेंटेंस थे, उसको 2 टाइप से हमने पढ़ा था। यहां भी जो लेट सेंटेंस है उसको 2 टाइप से हम लेंगे। एक को कहेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी लेट प्लस अस, और दूसरे को कहेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इसको यूं भी लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो सेंटेंस होगा उनका हम किस तरीके से अवलोकन करेंगे, यहां पर जो इसके कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लेट्स वाला, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहां पर जो सेंटेंस जो टाइप रहेगा वो रहेगा लेट्स या लेटस, ठीक है। इस प्रकार का जो सेंटेंस है, इसके कौन कौन से रूल बनते हैं उन सभी रूलों के ऊपर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चलो देखिए, अपने पास है लेट्स या लेट प्लस अ सेंटेंस, लेट सेंटेंस। इसके जो नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो चेंज करते हैं उसके हमारे यहाँ पर कुछ रूल है, उन रूल्स को देख लीजिए। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो एग्जाम्पल आपके इस तरीके से रहेगा। यहां पर ये आपका एग्जाम्पल है, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो टू सम होली प्लेस। देखिए, इन्वर्टेड जो कोमा है, जो आपका आर एस सेंटेंस है, ये आर एस सेंटेंस क्या है, लेट्स से शुरू है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि आपका जो सेंटेंस है, जो आर एस है, वो लेट से शुरू होना चाहिए या लेट अस से शुरू होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। देखिए, आरवी में यानी रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी आपका ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला भाग, आरवी में सेड को सजेस्टेड में, यानी आरवी में अगर सेड है तो सेड को हम चेंज करेंगे सजेस्टेड में, सेड को किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में। और यदि सेड टू आता है तो सजेस्टेड टू में। विशेष ध्यान रखना, यदि आरवी में सेड है तो सजेस्टेड, और सेड टू है तो सजेस्टेड टू में चेंज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपन लोग यहां पर सेड या सेड टू सजेस्टेड में चेंज नहीं करेंगे, सेड को सजेस्टेड में, सेड टू होने पर सजेस्टेड टू, ठीक है। ध्यान रखना, सेड टू होने पर ही हम उसे क्या करेंगे, सजेस्टेड टू। नहीं तो हम इसकी जगह PROPOSED प्रपोज्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसकी जगह, सजेस्टेड टू की जगह, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का नियम, यानी आरवी आपकी सोल्व आउट हो गई। अब देखते हैं इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपको करना क्या है, या फिर मैं डायरेक्ट कह दूं कि लेट को हटाकर दैट कनेक्टिंग वर्ब का यूज करते हैं। यानी यहां पर जो आपको यूज करना है इसकी जगह, वो कनेक्टिंग वर्ब कौन सी होगी, दैट कनेक्टिंग वर्ब को यूज में लेना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाना, आप यहां पर गलती अक्सर का इसी कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट करते हैं। यदि आरएस में अस हो, आरएस में यहां पर अस है, लेट्स है या लेटस है, एक ही बात है, अस है, और आरवी में आई और मी हो, आरवी में कहीं भी आई और मी है, खोल के पी जा रहे इस कॉन्सेप्ट को, आई और मी है, तो अस को वी में चेंज करते हैं। ध्यान रखना, यदि यहां पर आई और यहां मी दोनों में से कोई भी यहां इस आपके आरवी में होता है तो इस अस के स्थान पर हम क्या रखते हैं, वी, ठीक है।
अन्यथा आई और मी न हो तो हम वी, अब वहां पर अस के स्थान पर क्या रखेंगे, दे। बात को समझ आना, यहां पर लेट सेंटेंस आया और यदि यहां आरवी में आई और मी है कहीं भी तो हम यहां इसे अस को क्या बना देंगे, वी। अन्यथा यानी आई और वी या आई और मी नहीं है तो हम यहां पर फिर अस को क्या बना देंगे, दे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में देखिए वर्ब से पहले शुड का यूज करते हैं, यानी आपके जो ये वर्ब है गो, इससे पहले किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। अब देखिए, या फिर मैं डायरेक्ट ये कह दूं कि यहां पर जो भी आपका दैट के बाद में सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के बाद में शुड का यूज करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए मैं इस सेंटेंस का आंसर बनाता हूं, यहीं पे बना देता हूं, इस सेंटेंस का आंसर बनाता हूं। एक बार वापस समझ लीजिए यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, यहाँ पर आरवी में यानी यहाँ पर सेड है तो सजेस्टेड, अगर सेड टू है तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे, कंफर्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा और जो लेट है इन दोनों को हम हटा देंगे, इसके स्थान पर दैट का यूज कर लेंगे। फिर बात आई अस की, तो अस में देखिए यदि आई और मी इधर है तो यहाँ अस को वी बना देंगे, अगर आई और मी नहीं है तो अस को दे बना देंगे। ठीक है, और फिर दे के बाद में शुड का यूज कर देंगे, यानी वर्ब से पहले किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। देखिए हम मैं इस सेंटेंस के आंसर को बनाता हूं, इस सेंटेंस का आंसर क्या बनेगा। देखिए यहां पर आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, उसके बाद में दैट आई आ गया तो बन जाएगा वी, फिर बन जाएगा शुड, फिर गो टू सम होली प्लेस। इस तरीके से आपका ये आंसर बनेगा। बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेंटेंस को विशेष ध्यान में रखें। अब देखिए एक एग्जाम्पल आप और सोल्व आउट करें, रूल आपके सामने है, एक एग्जाम्पल जो है वो आप सोल्व आउट करें। आई सेड टू हरी इन्वर्टेड let us go to a hotel. I said to हरी let's go to a hotel, तो अब इसका जो आंसर बनाएंगे वो क्या बन जाएगा, I said होने पर सजेस्टेड, said to होने पर सजेस्टेड to हरी, इन्वर्टेड कोमा और लेट को हटा दूंगा, दैट का यूज कर लूंगा। यहाँ पर आई है, यहाँ पर अस है और यहाँ पर आई है तो बन जाएगा वी। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट जो यहाँ होगा या वर्ब से ठीक पहले किसका यूज होगा, शुड गो टू ए होटल। इस तरीके से आपको अपना सेंटेंस क्लियर करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको विशेष ध्यान रखना। इसमें थोड़ी सी गलती होने के चांस रहते हैं, इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर अस होने पर इधर आई और मी है तो अस को वी में चेंज कर देंगे। यदि इधर मैं ही कर देता, अब ठीक है, अगर मैं इधर ही कर देता तो यहाँ पर अब आपका आंसर क्या हो जाता, दे, और यहाँ पर क्या हो जाता ही। ठीक है, इस तरीके से भी आपका सेंटेंस बनता है, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, क्लियर और नॉट क्लियर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डालिए, हम आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान करेंगे। नेक्स्ट देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। आगे का जो अपना सेंटेंस है वो है लेट प्लस अस के अलावा अदर ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो किस तरीके से हम उनका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए चलो देखिए, अब देखते हैं लेट प्लस अदर ऑब्जेक्टिव केस वाला। ठीक है, जिसमें अस नहीं हो, लेट के बाद में अन्य जो आपके यहाँ पर जो भी केस दे रखी है वो हो, प्रोनाउन हो। तो इसी स्थिति में देखिए सबसे पहला अपना रूल क्या बनेगा, आरवी में सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड टू लिखना, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करना है, रिक्वेस्टेड, आस्क और टोल्ड, जो भी यहाँ पर आपको पता लगे, पता चले कि मुझे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहिए कि प्रार्थना, ये कोई भी मतलब जो है रिक्वेस्ट हो रही है तो वहाँ रिक्वेस्ट करें, बोलने के लिए कहा जा रहा है तो आस्क करें, टोल्ड करें। ठीक है, जो भी आपको उचित लगे वो आप कीजिए।
ठीक है। आरवी में सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट करना है, आस्क करना है, टोल्ड करना है, ठीक है। लेट को हटाना नहीं है, अब आपको लेट को नहीं हटाना, ठीक है। मैं इस सेंटेंस को उस रूल के माध्यम से भी चेंज करके आपको बताऊंगा, पहले आप इस रूल के माध्यम से देखिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको ब्लैंक्स दिए जाते हैं और ब्लैंक्स में हो सकता है सेंटेंस आपका लेट से शुरू कर दे, तो दोनों फॉर्म में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। लेट को हटाते नहीं है, लेट को नहीं हटाया जाएगा, और कंफर्म है जब लेट को नहीं हटाएंगे तो 100% आपने जहां पहले भी देखा था कि कनेक्टिंग जो वर्ब है वो टू आएगी, लेट के साथ कनेक्टिंग वर्ब क्या आती है, टू। तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। दोबारा समझना, आरवी में सेड या सेड टू के स्थान पर इनमें से जो भी आपको उचित लगे, जिसका भाव स्पष्ट हो रहा है, वो आप यूज में लीजिए। उसके बाद में देखिए, पहले आरवी की कहानी खत्म, अब इन्वर्टेड कोमा की बात करते हैं। तो इन्वर्टेड यहां तक, यहां की कहानी हो गई कि मैं इसको जो भी उचित लगेगा, जैसे मैंने इसको रिक्वेस्टेड लगा तो मैंने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू का यूज करते हैं। सेंटेंस में लेट नहीं हटाते हैं। आगे जो भी रूल है वो हम देख लेंगे, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन है वो हम सोल्व आउट करेंगे, और कोई भी जो नियम है इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए मैं इस सेंटेंस को यहाँ पर सोल्व आउट करता हूँ, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू, यहां तक आपको विशेष ध्यान रखना है, बाकी आगे तो अपने आप सोल्व आउट हो जाएगा। चलो देखिए, द बेगर, फिर उसके बाद में, अब बेगर है तो वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है, तो रिक्वेस्टेड, द बेगर रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू का यूज करेंगे, कंफर्म। लेट को नहीं हटाएंगे अर्थात लेट को लिखेंगे। अब मी है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द बेगर का क्या हो जाएगा, यहां पर अब लेट तो ऑब्जेक्टिव केस ही उसकी, तो क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, टू लेट हिम। देखिए ही नहीं लिख सकते हम यहाँ पर, क्योंकि लेट के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हमने यहाँ पर द बेगर से ही और ऑब्जेक्टिव केस बना दिया हिम, और उसके बाद में स्टे और हियर का बन गया यहाँ पर देयर। इस तरीके से आपको जो सेंटेंस है वो सोल्व आउट करना है, समझिए बात को। सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे आरवी में सेड के स्थान पर क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड कर दिया, और लेट को हटाया नहीं, लेट से पहले इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसका यूज कर दिया, टू का यूज कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आप इसे ध्यान रखना। अदर एग्जांपल लीजिए, उसको भी सोल्व आउट करना है। देखिए अदर एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेंगे, इसका सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। देखिए चलो देखिए आपके सामने एग्जांपल है, इसको सोल्व आउट कीजिए। यहां से देखिए, ही जो सेड टू है, अब आपका जो सेड टू है वो जो यहाँ पर चेंज होगा वो इसके अकॉर्डिंग किसमें हो जाएगा, वो ही रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ भी, तो आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर दो, रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद में हिज, फिर उसके बाद में फ्रेंड, फिर उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, टू का प्रयोग करना है, फिर लेट, यहाँ से हिम आप देखना ही आ गया, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, गो, होम, और नाउ का क्या बन जाएगा, देन। इस तरीके से आपको अपना जो एग्जाम्पल है वो प्रिपेयर करना है, बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ये सेंटेंस आपको दे रखा है, उस सेंटेंस को मैं यदि उस लेट वाली फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो उस फॉर्म में भी मैं इसको चेंज कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए इसको मैं और किस तरीके से बना सकता हूं, ठीक है, इस सेंटेंस को मैं और कैसे बना सकता हूं, तो देखिए उसके लिए बना रहा हूं लेटेस्ट की तरह ही। अब यहां हो जाएगा सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट। अब देखिए यहाँ न आई है न मी है, और ये नहीं होने पर हम दे वाली फॉर्म यूज में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, ही का, ठीक है। दे तो प्लूरल के लिए होता है ना, तो यहाँ पर ही के लिए क्या हो जाएगा, ये देख सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, ही, और ही के बाद में किसका यूज करेंगे, शुड का, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपकी वर्ब है वो वर्ब आप यहाँ पर लिख दीजिए,
गो होम नाउ का बन जाएगा देन। इस तरीके से आप सेंटेंस सोल्व आउट करोगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। सेंटेंस यू भी बना सकते हो, सेंटेंस यू भी बना सकते हो, ठीक है। अब आपको एग्जाम में किस तरीके से दिया हुआ रहता है, क्या आपको सेट करना होता है, वो आप दोनों तरीके से सेंटेंस को देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पहले वाला तरीका ही है, जो लेटेस्ट वाला देखा था ना, वही तरीका मेरे काम में दिया है यहाँ पर। ये इसका नया फॉर्मेट मैंने तैयार करके आपको दे दिया। दोनों में से जो कोई भी आपको एग्जाम में पूछे वो आप दे सकते हो। ये थे अपने लेट सेंटेंस। यदि इन लेट सेंटेंस में अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो निसंदेह रूप से नो डाउट होकर के आप ये जरूर पूछिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब जो अगला जो हमारा टाइप्स है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत है अच्छा जो एग्जाम्पल इसका भी बनकर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो भी एयरफोर्स के एग्जाम दे रहे स्टूडेंट हैं, नेवी के दे रहे हैं, एनडीए के दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों को ये सब गोल के पी जाना चाहिए, क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए तो यह एक अमृत औषधि है, जो एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा वेटेज रख करके आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस की। बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये भी। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कौन से होते हैं, प्रार्थना है, कामना है, आशीर्वाद है, इनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर सेंटेंस कहे जाते हैं आपके आरएस में, वो सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, यह सेंटेंस में से शुरू होता है। कौन सा सेंटेंस, आरएस। जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उस ऑप्टेटिव सेंटेंस का आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होता है, में से शुरू होता है। आपका रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होता है, में से, यानी आरएस आपका स्टार्ट किससे होगा, में से, ठीक है। पहली इसकी जो पहचान है वो ध्यान रखें। फिर उसके बाद देखिए आरवी में सेड के स्थान पर, चाहे सेड है या सेड टू है, उनके स्थान पर क्या करते हैं, विश्ड करते हैं, प्रेड करते हैं, कष्ट करते हैं। देखिए कोई कामना के बारे में कोई बात कही जा रही है तो विश, कोई प्रेड प्रार्थना संबंधित कोई बात कही जा रही है तो प्रेड, और कोई अभिशाप से संबंधित कोई बात कही जा रही है तो ऐसी स्थिति में कष्ट का प्रयोग कर देंगे, यूज कर देंगे। ध्यान से समझना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में पहचान क्या होती है, सेंटेंस आपका किससे शुरू होता है, में से शुरू होता है, यानी सेंटेंस के शुरू में ही आपकी क्या आ जाता है, में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेड के स्थान पर क्या आता है, विश्ड है, प्रेड है, सॉरी सेड जो है उसके स्थान पर क्या करना होता है, विश्ड है, प्रेड है, कष्ट है। तीनों में से कोई भी आपको जो उचित लगे कि यहाँ पर अभिशाप दिया जा रहा है तो कष्ट करें, प्रार्थना की जा रही है तो प्रेड करें, कामना की जा रही है तो विश करें, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इन्वर्टेड कोमा उसके स्थान पर किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। यानी आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है कि यहां पर जो इन्वर्टेड कोमा होगा, उस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट कनेक्टिंग वर्ब आपके काम में ली जाएगी। देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल प्रिपेयर किया है आपके लिए, ठीक है। इसको हम आंसर में देंगे, आंसर बनाएंगे इसका। तो देखिए ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो ये सब चीजें प्रार्थना के लिए की जा रही है कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, क्या कि जो है आपको आशीर्वाद मिले या आप अच्छा रहें, इस प्रकार गॉड नाम है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर वो उसके लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो ही PRAYED प्रेड, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट कनेक्टिंग वर्ब का यूज होगा। कंफर्म, जब दैट यहाँ कनेक्टिंग वर्ब आ गई तो उसके बाद में सब्जेक्ट आने चाहिए। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या बनेगा, गॉड, क्या बनेगा, गॉड है। और जो मे है, आपने रूल में पढ़ा था मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में, तो मे को मैंने क्या बना दिया, माइट, ठीक है। दैट गॉड माइट ब्लेस का ब्लेस। अब देखिए क्योंकि माइट अपने आप में मॉडल है, मॉडल के बाद में V1 आता है, ये नो डाउट, ठीक है। यहां पर देखा यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आरवी के ऑब्जेक्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो जब नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं वहां पर मी, और जब यहां पर मी मान लिया और यहां भी वो ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए तो यहां भी क्या आ जाएगा, मी ही आ जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है, सेड जो होगा उस सेड को किस में चेंज करेंगे अपन लोग, एक तो विश्ड में चेंज करेंगे, ठीक है, एक प्रेड में चेंज करेंगे, एक कर्स्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो ये हो गया साहब। इन्वर्टेड जो कोमा है, इस इन्वर्टेड कोमा को क्या करेंगे, इसकी जगह दैट का यूज करेंगे। और जब दैट यहाँ कनेक्टिंग वर्ब बन गए तो उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ गॉड क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में देखिए ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ये सब्जेक्ट था, अब मे का क्या बना दिया मैंने यहाँ पर, माइट, और उसके बाद में ब्लेस, और ये आपका यू का क्या बन गया,
मी आपका यहाँ पर बना दिया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका वो और देखिए क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो अगला आपका एग्जांपल है वो क्या है। सेकंड एग्जांपल है इसका, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ये आपको बनाना है, मे यू लिव लॉन्ग। इस तरीके से आपको इसका एग्जाम्पल बनाना है। क्या बनेगा यहाँ पर, मे यू लिव लॉन्ग। बना दीजिए, आंसर बनाइए इसका, बना दीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है। क्या आंसर बनेगा बना दो। बना दिया होगा अब तक तो, चलो ठीक है, नहीं बनाया तो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ही को ये कर दिया सेड। अब देखिए इसके लिए विश की जा रही है, कामना की जा रही है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ही विश्ड, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट कनेक्टिंग वर्ब आएगी। ये यू किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, यहाँ है ही, तो मान लिया मी का यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, मी का यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए हमें तो, और मी तो ऑब्जेक्ट था, हमें मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सारणी मैंने बनाई थी देखो, उसमें क्या है, मी का सब्जेक्ट आई। ठीक है, अब उसके बाद मे को क्या बना दिया, माइट बना दिया। मे क्या बन जाएगा, माइट, और उसके बाद में लिव और ये लॉन्ग। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये थे आपके ऑप्टेटिव। वापस से देख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को किसमें चेंज कर देते हैं, 3 पॉइंट याद रखना। सेड या सेड टू को अपन विश्ड, प्रेड और कर्स्ड भी चेंज करते हैं, विश्ड, प्रेड, कर्स्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट कनेक्टिंग वर्ब आती है, और उसके बाद में देखिए जो भी यहाँ पर प्रोनाउन से संबंधित या टेंस से संबंधित जो भी रूल है वो यहाँ पर लगेगा। मे को अपन माइट बना दोगे, कंफर्म रूल है कि मे को क्या बना देंगे, माइट बना दोगे, और जो भी प्रोनाउन के रूल है वो आपको सॉल्व आउट करने ही है। देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे का जो अपना यहाँ पर जो सेंटेंस रहेगा वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बड़े अच्छे सेंटेंस हैं, और देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। देखिए यस, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखिए एक बार, इनकी पहचान की किस तरीके से होते हैं। देखिए आपकी आरएस में क्या होगा, आरएस में व्हाट होगा, हाउ होगा, हुरे होगा, अलास होगा, ओ होगा, ओहो होगा, और एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको आइडेंटिफिकेशन तो आनी चाहिए कम से कम सेंटेंस की, तभी तो आप पता करोगे ना कि सेंटेंस कौन सा होगा। देखिए ऑप्टेटिव में आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सेंटेंस में से शुरू था। आप एक्सक्लेमेटरी के लिए कहोगे कि व्हाट है, हाउ है, हुरे है, लास है, ओ है, और इनके साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो आप डायरेक्टली कहोगे ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि यदि आरएस में व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, हुरे आ जाए, अलास आ जाए, ओ आ जाए, ओहो आ जाए, और उनके साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन हो, तो आपका सेंटेंस किसका होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, एक बार आप ये आरवी को समझ लें कि आरवी का मैं यहीं पर एक बार सबका इनका एक ही साथ सॉल्यूशन कर देता हूं। बाकी इनका जो अलग अलग, जैसे व्हाट अपना अलग कहेगा रूल, हाउ अपना अलग रूल बताएगा, हुरे अलग बताएगा, अलास अलग बताएगा, तो इनको बाद में देखेंगे। पहले एक बार इनको देख लीजिए, आरवी सॉल्व आउट करते हैं सबके एक साथ ही। देखिए आरवी में सेड या सेड टू को, बात को समझना, यहां पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। सेड या सेड टू, यदि आरवी में सेड या सेड टू आएगा, और यदि आरएस में यदि इनके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये बाद में भी हो सकता है, इसके जस्ट आगे भी हो सकता है, व्हाट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। बात को समझना, आरवी में सेड या सेड टू है और आरएस में व्हाट एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो सेड या सेड टू का क्या बना देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। बात को समझना, सेड या सेड टू का क्या बन जाएगा, अब एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक है, उसके बाद में सेड या सेड टू को हुरे आने पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सेड या सेड टू को अलास आने पर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, सेड या सेड टू को हाउ आने पर एक्सक्लेम्ड, सेड या सेड टू को ओहो आने पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ये सब चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। और एक रूल ये भी कि इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इन सब के लिए दैट कनेक्टिंग वर्ब का यूज
होगा। इन सब के लिए दैट कनेक्टिंग वर्ब का यूज होगा। इन सभी रूलों को घोल करके पी जाओ, एग्जाम में सबसे ज्यादा इन्हीं से संबंधित गलतियां होने के चांस रहते हैं। बात को समझना, वापस एक बार देख लीजिए। आर एस में सबसे पहले तो इनकी पहचान आपको समझ में आनी चाहिए कि वॉट है, हाउ है, हुरे है, अलास है, ओ है, ओह है, और इनके साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए तो हम यहां पर डेफिनेटली कह देंगे कि आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब क्या कहता है, यदि आरवी, अब मैं रूल की बात कर लेता हूं, यदि आरवी में सेड या सेड टू है और ये सेड या सेड टू और आर एस में वॉट और ये साइन है, तो आपका यहां पर सेंटेंस बन जाएगा एक्सक्लेम्ड विद ए सरप्राइज। यहां पर सेड या सेड टू और हुरे होने पर बन जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सेड या सेड टू अलास होने पर क्या बन जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। सेड या सेड टू हाउ होने पर एक्सक्लेम्ड, सेड या सेड टू ओहो होने पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का यूज करना है। यानी आप दैट कनेक्टिंग वर्ब तक तो आपको सेंटेंस बनाना आ गया। अब हम आगे की बात करते हैं। दैट कनेक्टिंग वर्ब तक तो सेंटेंस आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे के जो अपने सेंटेंस है, जैसे मैंने सबसे पहले सेंटेंस ले लिया व्हाट का, सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस है वो मैंने ले लिया व्हाट का। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल, देखिए बढ़िया एक शानदार सा एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जो अक्सरतः एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल लिया, मीना सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। इस तरीके से सेंटेंस आपको दे दिया। अब देखना, यहां पर सबसे पहले सेंटेंस की पहचान करिए। WH वर्ड वॉट दे दिया, लेकिन इसके बाद में देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन दिया, तो मैं इसको इंट्रोगेटिव न कहकर क्या कहूंगा, इसको एक्सक्लेमेटरी कहूंगा। ठीक है, कई स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज जाते हैं, हम इसको इंट्रोगेटिव कह दे, तो नहीं इंट्रोगेटिव क्यों कह दोगे, देखिए इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन जो आपके यहाँ पर मिल रहा है ना, तो आप इसको इंट्रोगेटिव तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने इस सेंटेंस को कह दिया एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो बोल दिया। अब देखिए इस सेंटेंस को सोल्व आउट करने के लिए आपको मैंने पहला रूल अभी बताया था, मैं केवल इस व्हाट का बता रहा हूं यहां पर, व्हाट टाइप। ठीक है, इस व्हाट टाइप वाले सेंटेंस देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले यहां पर सेड या सेड टू जो दिया हुआ है, इस सेड या सेड टू को किस में चेंज करना होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, पहली कहानी तो समझ में आ गई, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अब देखना यहां पर सेकंड रूल लेंगे, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, यह भी सब में कॉमन रूल था, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखना थर्ड रूल जो इसके लिए ही होगा, जो इसके लिए ही होगा थर्ड रूल, ध्यान से देखना। यहां पर जो आपने दैट लगाया और यहां पर आने वाला जो आर्टिकल है, जो एन आर्टिकल होता है, उस एन आर्टिकल को द आर्टिकल में चेंज कर देंगे और दे किसके पहले लगाएंगे, श्योर सी बात है नाउन के पहले लगेगा। और इस सेंटेंस में देखिए नाउन कौन सा है, हाउस। ठीक है, इस सेंटेंस में नाउन क्या है, हाउस। तो अब आपका जो द लगेगा, देखिए बात को समझना, यानी ए एन को हटाकर किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करेंगे। किसके पहले करेंगे, नाउन के पहले होगा। ठीक है, द आर्टिकल का यूज कहां होगा, नाउन से पहले हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहां पर बात करेंगे इसकी। ठीक है, एन को उठा देंगे और द का यूज हम यहां पर करेंगे। ठीक है, यहां पर अपन नाउन को देखेंगे, नाउन मिला मुझे हाउस। ठीक है, अब उसके बाद में वोज वर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वोज वर का यूज करते हैं। ठीक है, वोज वर का यूज करते हैं, वोज वर के बाद में वेरी का यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। देखिए कितने रूल बन गए इसमें, बात को समझना, बड़े मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें अदर कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन ने यहाँ सेड और सेड टू को क्या बना दिया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज बना दिया। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए इन्वर्टेड कोमा को, देखिए मैंने बना दिया इसको
मीना सेड, चलो जी सॉरी, मीना, अब सेड को क्या बना दिया मैंने, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। मीना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर यूज करेंगे दैट का, ठीक है, दैट। अब दैट जो आया उसके जस्ट बाद में एक सब्जेक्ट, एक नाउन होना चाहिए आपका। अब यहां पर दैट जो आया उसके बाद में अपन नाउन लेंगे, और वो भी आर्टिकल आने पर हम लोग द आर्टिकल का उसके साथ में यूज करेंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या, द हाउस, ठीक है, क्या बना दिया, मीना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द हाउस। उसके बाद में किसका यूज करेंगे, वॉज वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो द हाउस सिंगुलर है तो किसका यूज हो जाएगा, वॉज। उसके बाद में वेरी। अब शेष जो बच गया, ये वॉट को हटा देंगे, ये आपका काम में आ ही गया, ये आपका यूज ले ही ली गया, ये वॉट और एक्सक्लेमेटरी साइन हटा देंगे तो क्या बन गया, ब्यूटीफुल। तो यहां पर लिख दिया मैंने ब्यूटीफुल। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें समय लगेगा आपको जब आप एक्सरसाइज करोगे, लेकिन मैं कहता हूं यदि आप इसको बार बार एक्सरसाइज करते हो इसका, तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, एक इसका अदर जो एग्जांपल है वो सोल्व आउट करके देख लें आप, ठीक है। दूसरे एग्जांपल लिया मैंने यहां पर, he said what a dirty scene, एक्सक्लेमेटरी साइन, what a dirty scene। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, he what आया तो exclaimed, he exclaimed with surprise, ठीक है। उसके बाद में that, ठीक है, he exclaimed with surprise that। अब उसके बाद में नाउन से पहले दे आर्टिकल लगा दो, क्योंकि ए एन आर्टिकल है, इसको हटा देंगे, दे का यूज करेंगे दे, और यहाँ पर नाउन क्या है, सीन, दृश्य, द सीन। फिर उसके बाद में वॉज वर्ब का यूज करेंगे, वॉज सिंगुलर है तो वॉज, वेरी, वॉज वर्ब के बाद वेरी का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद में शेष बचा जो वर्ड है वो लिख देंगे डर्टी। इसको हटा देंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन हट जाएगा, ये हटा दिया, ये आपका यहाँ पर लिख दिया, जो शेष बचा था इसको आपने नाउन बनाकर यहाँ लिख ही दिया था। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को सोल्व आउट करोगे। देखिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं हाउ वाला। हाउ का जो सेंटेंस है वो देखिए, वो भी बड़ा थोड़ा सा, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट अलग से छुपा हुआ है, उसको सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। हाउ सेंटेंस, चल देखिए हाउ वाले सेंटेंस का एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेड हाउ लकी आई एम। इस में एक सेंटेंस मिलेगा, और जो आपको जो एक फॉर्म समझनी है वो कैसी, देखिए सबसे पहले आपको हाउ से सेंटेंस मिला, और एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन, तो डब्ल्यूएच वर्ड तो नहीं हुआ, ये तो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व आउट करने के लिए यहां तक कि आरवी तो आपकी समझ में आ रखी है कि जो भी सेड या सेड टू होता है उसको एक्सक्लेम्ड भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया एक्सक्लेम्ड, ठीक है। इन्वर्टेड जो दूसरा, इन्वर्टेड जो कोमा होता है उसके स्थान पर किसका यूज करते हैं, दैट का, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसका यूज करेंगे, दैट का, और दैट के बाद में आपको पता ही है सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ, तो सब्जेक्ट आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट वॉज वर्ब का यूज करते हैं, वॉज वर्ब का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट वेरी का यूज होगा, वेरी का यूज होगा। तो देखिए सेंटेंस बनाएंगे अपन, ठीक है। सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ये तो ऑलरेडी जनरल रूल है इसके, जो ऑलरेडी आपको आते होंगे, समझ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए यहां पर जो सेंटेंस बनेगा क्या बन जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट, यहां पर आया आई, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, तो क्या जाएगा ही। फिर उसके बाद में वॉज वर्ब का यूज करेंगे वॉज, फिर उसके बाद में वेरी और लकी, ही वॉज वेरी लकी। इस तरीके से आपको सेंटेंस प्रिपेयर
करना है, सेंटेंस तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली जो क्लास है उसमें जो हाउ है वो वापस देखेंगे, और इसको जो शेष अदर है, हुरे बच गया, अलास रह गया, इन सब चीज़ों को भी सोल्व आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेकिन ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जिस स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट है, अगर वो यहाँ पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आपको उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत।